अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। प्रतिपल प्राप्त हो रहे सृष्टि के समस्त षड जीव निकायों के लिए आभार आभार आभार। जीवन में प्रत्येक इंसान अपने संकल्पों से और संकल्पों की ताकत से कभी न कभी परिचित होता ही है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हमने संकल्प किया कि इस बार मैं अपनी क्लास टॉप करूंगा, मैं इतने % मार्क्स लेकर के आऊंगा या मैं ये कंपटीशन जीतूंगा। और फिर वैसा हुआ भी, हम जीते, हम इतने अच्छे % लेकर के आ पाए, हमारे वे संकल्प पूर्ण हुए। और जब हमारा संकल्प पूरा हुआ तो हमारे भीतर ये भाव जगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से जब आप लोग कभी बिजनेस के लिए निकले और मन में ये संकल्प लेकर के निकले कि आज मुझे फला स्थान से फला ऑर्डर प्राप्त करना है, और आप वहां पर गए और आपने वो ऑर्डर प्राप्त भी कर लिया, तो जब आप उसे ले पाए तो आपके मन में बहुत खुशी हुई, आपको एक आत्मविश्वास जागा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, मैंने जो सोचा वो मैं कर पाया। आपने तपस्या के बारे में भाव किया कि काश मेरे से भी कभी कोई तपस्या हो पाए, और फिर आपने तपस्या करने का संकल्प भी किया और तपस्या हो गई। फिर से आपके मन में अपने संकल्पों के प्रति एक भरोसा जागा कि हाँ, मैंने तपस्या का सोचा, तपस्या का भाव किया, मेरा वो संकल्प पूर्ण हो गया। हम सबके संकल्प पूरे होते हैं ना। कई बार ऐसे अनेकों उदाहरण हमें अपनी जिंदगी में अगर हम नोटिस करेंगे तो मिल जाएंगे कि हमने जो सोचा, जो भाव किया, जो संकल्प किया, वो हमारा संकल्प पूरा हुआ। हम सबके संकल्प पूरे होते ही हैं। वे केवल तब पूरे नहीं होते जब हम उन संकल्पों में कोई न कोई विकल्प ले आते हैं। जब हम अपने संकल्प से डिग जाते हैं, विचलित होने लग जाते हैं, या फिर कोई न कोई बहाने बनाने लग जाते हैं, कोई न कोई विकल्प ले आते हैं, या फिर मन में डाउट्स लेकर के आ जाते हैं, कई तरह की शंकाएं हमारे मन में उठ जाती है, गलियां निकालना शुरू हो जाता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब इस तरह के विचार, ये शंकाएं, ये अनेक विकल्प हमारे मन में उठने शुरू हो जाते हैं, तब हमारे संकल्प पूर्ण नहीं होते। बाकी अगर हम अपने संकल्पों को बदले ना, अगर हम उनमें कोई विकल्प ना लाएं, कोई भी सेकंड थॉट ना लाएं, कोई भी तरह की शंका ना करें, कोई तरह के डाउट्स ना लाएं, तो हम सबके संकल्प पूर्ण होते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग ये गलती कर डालते हैं कि हम अपने ही द्वारा किए गए संकल्प में कोई ना कोई विकल्प ले आते हैं, और या तो हम अपना संकल्प ही बदल डालते हैं, और या फिर हम अपने भीतर मन ही मन ये हीन भावना भरनी शुरू कर देते हैं कि मैं ये कार्य करना तो चाहता हूँ लेकिन पूरा नहीं हो सकता है, हो जाए ऐसी भावना है मेरी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये कुछ कह नहीं सकता, अब वो पूरा नहीं होगा। और फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कार्य करना बहुत कठिन है और नहीं हो पाएगा, और देख लो नहीं हुआ। हम देखें, ऐसा ही होता है। वैदिक ऋषि मुनि कहा करते थे कि संकल्पमयो अयम पुरुषः, यानी यह जो पुरुष है यह संकल्पमय है। जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वह उस परिणति को प्राप्त करता ही है। संकल्पमयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव स, यानी यह जो पुरुष संकल्पमय है, यह जैसी श्रद्धा करता है यह वैसा ही बन जाता है। यह पुरुष जैसी श्रद्धा करता है, यानी जैसा अपने भीतर धारण करता है, जैसी हम अपने मन में धारणा करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम वैसे ही बनते हैं जैसे हम संकल्प करते हैं।
यह है हमारे संकल्पों की ताकत। पर्युषण पर्व चल रहे हैं और इन दिनों में अक्सर अंतर्गत दशांग सूत्र का वाचन और श्रवण हम किया करते हैं। तो इन दिनों में हमने अर्जुन माली का उदाहरण सुना होगा। अर्जुन माली के बारे में हम सब ने ये अवश्य सुना होगा कि वह सामान्य सा गृहस्थ इंसान कैसे एक बहुत बड़ा क्रूर हिंसक हत्यारा बन जाता है। हत्यारा अर्जुन माली, और फिर इतना ही नहीं, वही क्रूर हत्यारा अर्जुन माली फिर से बदलकर अर्जुन मुनि हो जाता है। कैसे उसके जीवन में इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, क्यों हो पाए ये सब उसके भीतर रूपांतरण? क्योंकि उनके संकल्प बदल गए। अर्जुन माली के जब हिंसक संकल्प थे तो वे हिंसक बन गए। उनके भीतर रहे हुए उन हिंसक संकल्पों ने उनसे निरंतर हिंसा ही करवाई। हिंसा की उत्पत्ति होती चली गई। अगर संकल्पों में हिंसा है तो इंसान के द्वारा हिंसा का ही तो जनन होगा, हिंसा का ही तो निर्माण होगा। तो अर्जुन माली के संकल्पों में जब तक हिंसा थी तो वे निरंतर हिंसक होते चले गए, हिंसक और हत्यारे कहलाए। जो हिंसक संकल्प होते हैं, इनके बारे में एक बहुत ही गहरी बात समझने की ये है कि अगर आपके संकल्पों में हिंसा है, अगर आपके हिंसक संकल्प हैं, तो फिर आप भले ही हिंसा के कार्य ना भी करो, हिंसा की क्रिया न भी करो, तो भी हिंसा का कर्म बंधन निरंतर होता चला जाता है, क्योंकि आपके संकल्पों में हिंसा है। तो केवल संकल्पों में हिंसा होने से ही आपकी हिंसा गतिमान हो रही है, आपकी हिंसा निरंतर होती चली जा रही है। और शास्त्रकार बताते हैं कि वह हिंसक अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर नगर के लोगों को ये पता चल जाए कि एक व्यक्ति पर इस तरह का भूत सवार है, एक व्यक्ति इस तरह से यक्ष से आवेशित हो गया है और इस वजह से वह हमेशा ही 6 पुरुष और 1 स्त्री को मार रहा है, तो ऐसे में बताओ भला वहां पर कौन जाएगा? कौन वहां पर मरने के लिए जाएगा? ऐसा ना समझ बहादुर इंसान तो कोई भी नहीं होगा कि पता है अगर मैं वहां गया तो उसे तो मारना ही है और मैं वहां मरने के लिए जाऊं। लेकिन फिर भी शास्त्र बताते हैं कि वह प्रतिदिन हिंसा करता था। अब प्रतिदिन हिंसा कैसे संभव हो सकती है? प्रतिदिन क्रियात्मक रूप से वह हिंसा करे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि क्रिया के रूप में वह प्रतिदिन इतने 6 पुरुष और 1 स्त्री को हर दिन मारे, क्योंकि राजगृह नगरी के राजा श्रेणिक ने यह राजाज्ञा पूरी नगरी में प्रसारित करवा दी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से नगर के उस द्वार से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नगर के उस द्वार के बाहर यक्षाविष्ट अर्जुन माली का आतंक फैला हुआ है। और फिर हम जानते हैं कि ऐसी घटनाएं कोई छिपी तो रहती नहीं, जंगल में आग की तरह तुरंत फैल जाती है। तो नगर के सभी निवासियों को इस बारे में सूचना थी, राजाज्ञा भी थी कि कोई भी उस द्वार से बाहर नहीं निकलेगा, वह नगर द्वार ही बंद करवा दिए गए थे। ऐसे में प्रतिदिन वह अर्जुन माली कैसे इतने लोगों की हत्या कर पाता था, कैसे उसके द्वारा यह हिंसा हो रही थी? समझने की यहाँ पर बात यही है कि अर्जुन माली के द्वारा प्रतिदिन क्रियात्मक रूप से हिंसा न भी होती हो, क्योंकि बहुत कम लोग ही उस रास्ते से आते जाते हो, नगरी के लोग तो कोई जाएंगे नहीं। हाँ, अगर कोई भूल चूक से उस मार्ग से गुजरा तो अर्जुन माली के द्वारा उसकी हिंसा होनी संभव है। लेकिन अर्जुन माली के भीतर संकल्पों में क्या था कि मैं प्रतिदिन इतने लोगों को मारूंगा। तो ये जो संकल्पी हिंसा थी, ये उसकी निरंतर हो रही थी, और उसके भीतर जो ये प्रतिदिन इतने व्यक्तियों को मारने का संकल्प था, इसी वजह से वह हिंसक हो चुका था। उसके संकल्पों में निरंतर हिंसा चल रही थी। तो हम देखें कि संकल्पों में कितना गजब बल होता है। अगर संकल्पों में कोई बात आ जाए तो वही बात इस सृष्टि के अंदर घटित होना आरंभ हो जाती है। हम देखें इसी तरह से अगर हमारे संकल्पों में मुक्ति का भाव आ जाए कि मैं मुक्त हो रहा हूँ, मैं मुक्त होने की यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर ऐसा संकल्प आ जाए
दान का संकल्प आ जाए, मैं दान कर रहा हूँ, मुझसे कोई दान हो पाए, या तपस्या का संकल्प आ जाए, या मुक्ति का संकल्प आ जाए, शील का संकल्प आ जाए, अगर संकल्प हमारे भीतर आ गया तो समझ लो वह घटना घटनी आरंभ हो चुकी। यानी जो हमारे संकल्पों में घटा वही इस सृष्टि में भी घटा। जो हमारे संकल्पों में घटित हुआ, समझो वह इस सृष्टि में भी घटित हो चुका। भगवती सूत्र में, जो कि भगवान महावीर की वाणी कहलाती है, 5वां अंग है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। उस भगवती सूत्र के मंगलाचरण के पश्चात पहला ही आरंभिक सूत्र हमें बताता है कि चल माणे चलिए। भगवान महावीर की वाणी यहाँ पर ये बहुत गहरा सूत्र प्रदान करती है कि चल माणे चलिए, अर्थात जो संकल्पों में चलित हो गया, समझो वह पहुंच गया। जो संकल्पों में चलित हुआ, यानी अगर हमारे संकल्पों में ये है कि हम चले तो हम वहां पर समझ लो कि पहुंच गए। अभी तक चले ही हैं लेकिन समझो कि पहुंच गए, क्योंकि संकल्पों में अगर है तो पहुंच चुके हैं। अगर एक व्यक्ति ये संकल्प लेकर के अपने घर से निकलता है कि मैं गुरु दर्शन के लिए जा रहा हूं, अब कदाचित कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि वह गुरु दर्शन तक पहुंच ही ना पाए, उसका बीच में ही आयुष्य पूर्ण हो जाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वह अगर मर भी जाए तो भी उसे गुरु दर्शन का पुण्य उपलब्ध होगा, वह गुरु दर्शन का परिणाम प्राप्त करेगा, क्योंकि जो चल पड़ा समझो वह पहुंच गया। ये इस सूत्र का आशय है। तो वह चल पड़ा, गुरु दर्शन का संकल्प अपने मन में लेकर के, तो वह गुरु दर्शन के परिणाम को प्राप्त करेगा ही करेगा। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में एक बहुत ही प्यारा दृष्टांत आता है एक मेंढक का। एक मेंढक था, वह मेंढक जिस जलाशय में रहता था उस जलाशय का निर्माण उसी ने अपने पूर्व भव में करवाया था। वह मेंढक अपने पिछले भव में अपने नगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेठ था, बहुत ही नाम था उसका, बहुत ही सम्मान था उसका उसके नगर में, और उस सेठ का नाम था नंद मणिहार सेठ। वह नंद मणिहार सेठ अपने जीवन में किसी समय साधु महाराज की संगति में आया, और जब साधु की संगति हुई तो उसके भीतर शुभ भावनाओं का संचार हुआ, और तब उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में धन तो बहुत कमाया, अब मैं अपने धन से कुछ लोक सेवा के, कुछ जन सेवा के कार्य भी कर लूं। और इसी शुभ भावना के चलते उसने अपने नगर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा लगवाया और एक जलाशय का निर्माण करवाया, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को पीने के लिए शीतल जल मिल सके और बैठने के लिए कोई विश्राम स्थल मिल सके। अब अगर कोई व्यक्ति जिसने आज तक कभी कोई भी सत्कार्य नहीं किया हो, कभी कोई भी उसने अपने जीवन में भला कार्य ना किया हो, अगर वह कोई भला कार्य करता है तो हर व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है, और कई लोग तो उसकी बड़ी तारीफ भी करते हैं कि वाह क्या बात है। ऐसा ही उस नंद मणिहार सेठ के साथ हुआ। आज से पहले उसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन अब जीवन के इस पड़ाव पर, इस दौर पर, जब उसने इतना सुंदर बगीचा लगाया, इतने समय की मेहनत करके उसने इतना बढ़िया उद्यान का निर्माण करवाया और उसमें इतना सुंदर जलाशय भी बनवाया, तो जो भी लोग आते उस जलाशय का पानी पीते, वहां पर बैठते, वे सभी उन सेठ साहब की बड़ी तारीफ करते कि सेठ जी आपने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया। अब सब लोग उस उद्यान की तारीफ करते, उस बगीचे की, उस सुंदर बगीचे को देख करके बहुत प्रसन्न होते, उनकी तारीफ करते, सेठ साहब की भी बड़ी प्रशंसा करते, और यह सब कुछ अपनी प्रशंसा सुन सुन करके सेठ जी मन ही मन फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते ही जाते और सबको कहते कि देखो मैंने ये बगिया लगाई है, कितनी सुंदर है ना, ये फूल ये फल कितने सुंदर लग रहे हैं। सेठ जी अपने उस बगीचे में जाकर के बैठ जाते और आने जाने वाले राहगीरों को रोक रोक कर कहते, आओ जरा पेड़ की ठंडी छाया में बैठो, विश्राम करो, मीठे फल खाते जाओ। और हर किसी को वे बस यही बताते रहते, देखो मैंने ये बगिया लगाई, देखो मैंने ये पेड़ इस तरह से लगाया, मैं यहाँ से वो लेकर के आया, फिर मैंने इसका ऐसा निर्माण कराया।
इस तरह से मैंने ये बगीचा लगाया, ये बात वे अपने हर वक्तव्य में कहते, सबको कहते। और ये जो अनुभूति थी कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया, ये अनुभूति उन्हें बहुत सुकून देती, उन्हें बहुत खुशी देती। हम देखते हैं कई घरों में अक्सर ऐसा होता है कि बहनें भोजन पकाती है, खाना बनाती है, और जब उनके घर में कोई मेहमान आते हैं तब तो वे बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। अब वे मेहमान लोग आए हैं, भोजन सर्व किया गया है, वे अभी भोजन प्रारंभ भी नहीं किए हैं, उससे पहले ही वो बहनें पूछ लेती है कि भाई साहब खाना कैसा बना। अब अभी तक उन्होंने वो भोजन का पहला कौर भी अपने मुंह में नहीं डाला होगा, वो निवाला उनके गले से नीचे भी नहीं उतरा, और उससे पहले ही प्रश्न पूछ लिया गया बनाने वाले के द्वारा कि खाना कैसा बना। अरे थोड़ा तो विश्राम कर लेते, थोड़ा तो धैर्य धर लेते। जब वो इंसान भोजन करता, उसे बढ़िया लगता, तो वह स्वयं ही उसकी तारीफ कर देता। लेकिन नहीं, इतना पेशेंस कहाँ, इतना धैर्य कहाँ। ऐसे ही जब वे चाय कॉफी बनाती हैं और चाय कॉफी देती है तो भी तुरंत पूछ बैठती है, चाय कैसी बनी, बढ़िया है ना, टेस्ट तो आपके अनुकूल लगा ना। अरे अभी तो वो चाय कॉफी इतनी गर्म है कि अभी वो पी ही नहीं गई है, उसके पहले ही चाय कैसी बनी। हम लोगों को जरा सा भी धैर्य नहीं रह पाता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें तुरंत ये इच्छा होती है कि कोई हमारी उस तारीफ करे, हमें तुरंत उस कार्य की प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती है। और फिर एक बार ही नहीं कि किसी ने एक बार बोल दिया, हाँ बहन जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, हाँ ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। एक बार नहीं, हमारा मन करता है कि कोई हमारी प्रशंसा बार बार करता जाए, बार बार वो हमसे कहे कि बहुत अच्छा बनाया, क्या खाना बनाया है, कितने लजीज व्यंजन बनाए हैं। यानी वो बार बार कहता रहे, कहता ही जाए, और तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही उन सेठ साहब के साथ भी हो रहा था। सेठ जी को भी बार बार जब सब लोग तारीफ पे तारीफ करते जाते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता, और लोग भी तारीफ करते, और मन ही मन वे स्वयं भी यही कहते जाते, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये सुंदर सरोवर बना करके, ये जो मैंने जलाशय बनाया है, ये जो बावड़ी खुदवाई है, ये काम करके मैंने इतना अच्छा कार्य किया है कि देखो इस भरी गर्मी के मौसम में, तपती दोपहरी में लोग आते हैं और उनको कितना आसानी से पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता है, बैठने के लिए उनको पेड़ों की ठंडी शीतल छाया मिल जाती है, खाने को मीठे फल मिल जाते हैं। इस तरह से सोच सोच कर वे खुद ही अपने मन में खुश होते जा रहे थे। और कहते हैं शास्त्र कि अपने ही द्वारा दिए गए दान में, अपने ही द्वारा किए गए उस कार्य में, उस सत्कार्य में उनकी इतनी अधिक आसक्ति बन गई, इतना अधिक मोह भाव पैदा हो गया कि मैंने ये किया, मैंने कितना अच्छा कार्य किया, इतना राग भाव, इतना राग परिणाम उन्होंने उत्पन्न कर लिया कि अब वे सेठ साहब सारा धर्म कार्य करना भूल गए। उन्होंने साधु महाराज से व्रत नियम लिए थे, पचकान किए थे, वो सब करना वे भूल गए। व्रत पचकान भूल गए, लिए हुए नियम, उपवास, सामायिक, प्रतिक्रमण इत्यादि जो कुछ भी उन्हें धर्म साधना आराधना करनी थी, वो सब कुछ करना वे भूल गए। बस वे तो सुबह उठते और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अपने उस बाग में जाकर के बैठ जाते, उस उद्यान में बैठते और आने जाने वाले लोगों के साथ में गपशप करते, बातचीत करते, दिन भर अपनी तारीफें सुनते, और फिर शाम होने पर घर आकर के सो जाते। बाकी सारा धर्म कार्य करना उन्होंने छोड़ दिया, बस एक ही भाव कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया। अब जीवन के उस पिछले दौर पर जब जीवन ढल रहा है, उस समय के दौरान उनका बस एक ही डेली रूटीन बन गया था कि प्रतिदिन अपने लगाए उस बगीचे में जाना, दिन भर लोगों से अपनी तारीफें सुनना, और फिर घर आकर के उसी भावों के साथ में, उसी में मगन होकर के, अपने ही उस कार्य के प्रति मोहित होकर के, इसी को कहते हैं गृद्धि, इसी को कहते हैं गृद्धता का भाव। तो बस वे उसी गृद्धता के साथ में ही अपना पूरा वो पिछला जीवन बिता रहे थे, और फिर समय आने पर जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए तो वे मर करके उसी जलाशय के मेंढक बन गए। हम देखें कितना विचित्र है यह संसार, कितनी गजब की है ये सृष्टि कि इंसान मर करके जानवर बन जाता है,
अगर उसका लगाव बन जाता है किसी चीज में तो वह मृत्यु के पश्चात जानवर बन जाता है। और कई बार जानवर इंसान बन जाते हैं, जानवर देवता भी बन जाते हैं। यह सृष्टि चक्र बड़ा ही गजब का है। दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा करना, कोई भी सेवा का कार्य करना या त्याग तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ दया, दान, सेवा, तप, त्याग, सहयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि दया अच्छी बात है, लेकिन दया करने से पहले उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी आप जो भी क्रिया कर रहे हो, जो भी धर्म की क्रिया जिसे आप कहते हो कि मैंने ये समाज सेवा का कार्य किया, मैंने ये दया का काम किया, मैंने ये चैरिटी की, मैंने ये डोनेशंस दिए, मैंने ये दान किया, मैंने ये तप त्याग किया, वो सब कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उन सब को करने से पहले आपको उनका पूर्णतया ज्ञान होना अति आवश्यक है। भगवान ने कहा पढ़मम नाणम तौ दया, पहले ज्ञान, पढ़मम नाणम और तो दया, उसके पश्चात दया की बारी आती है। क्योंकि अगर आपने उस बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वह आपके द्वारा की गई दया आपके पतन का कारण भी बन सकती है। हम देखें, लोग दया करते हैं, बहुत लोग बकरों को छुड़ाते हैं कि जो बकरे कसाई खाने में कटने के लिए जा रहे हैं तो लोग उनको बचा कर लाते हैं। कई लोग गायों की भी रक्षा करते हैं, इसी तरीके से बछड़ों को बचाते हैं, बैलों को बचाते हैं और गायों को चारा पानी भी डालते हैं। कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए दाने इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। पशु, पक्षी, जानवर या कोई भी विकलांग है, असहाय है, बेसहारा पीड़ित लोग होते हैं, उन सब के लिए लोग बहुत दया दान करते हैं, बहुत कुछ अच्छे कार्य करते हैं। वे सब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वे सारी क्रियाएं, वो सारे सत्कार्य अगर वे बिना ज्ञान के करते हैं तो कई बार उनके द्वारा किए गए ये दान, दया इत्यादि उनके अपने संसार चक्र की वृद्धि का कारण बन जाते हैं। यानी ये कार्य करके उनका संसार बढ़ जाता है, क्योंकि इन कार्यों को करने के पश्चात व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव आ जाता है कि देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया, मेरी वजह से ये कार्य हो पाया। लोग कहते हैं कि मेरी वजह से ये समाज में इतने भले कार्य चल रहे हैं। ये जो हमारी संस्था है, उस संस्था में हम कुछ लोग हैं जो इस संस्था को संभालते हैं, और अगर मैं नहीं होता तो ये कसाई खाने, बूचड़ खाने बंद नहीं हो पाते इन 8 दिनों में। अगर मैं नहीं होता तो समाज में प्याऊ का निर्माण नहीं हो सकता था, मैं नहीं होता तो ये धर्मशालाएं नहीं बन सकती थी, ये आने जाने वाले लोगों को इतना विश्राम करने का, इतना आराम से रहने का स्थान नहीं मिल पाता था। ये तो हमारी संस्था है या हम कुछ लोग हैं, इस वजह से ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे होने से लगातार प्रतिदिन नित्य नियम से इतने पक्षियों को दाना डाला जाता है। अगर मैं नहीं होता तो रोज सुबह उठकर कौन दाना डालता। हमें बहुत फक्र है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से इतना दया दान का कार्य हो रहा है। अब ये क्या है? ये व्यक्ति के भीतर घमंड आ गया है, कहीं ना कहीं उसके भीतर अहंकार जग गया है। ये उसके अपने भीतर रहा हुआ भाव है। बाकी समाज में, बाहरी दुनिया में तो उस व्यक्ति का बड़ा ही नाम होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने इतना कोई सेवा का कार्य किया है, इतनी दया की है, इतने दान के कार्य किए हैं, तो समाज के अंदर हम देखते हैं कि दया दान करने वाले लोगों को बहुत सम्मानित किया जाता है। जगह जगह पर उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें माल्यार्पण किया जाता है, उन्हें बहुत कुछ प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, और जहां जहां भी वे जाते हैं हर जगह पर उनका नाम लिया जाता है। उनकी समाज में एक पहचान बन जाती है, एक परिचय पत्र उनके साथ चलता है कि फला फला सेठ जी ने गरीब लोगों के लिए आज इतना डोनेशन दिया, उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में ये यहाँ पर प्याऊ खुलवाई थी, उनके लिए वहां पर पीने के पानी की मशीन लगवाई थी, या इतने बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया, या वहां पर उन्होंने जलाशय का निर्माण करवाया जहां पर पीने के पानी की भारी समस्या थी। तो इस तरह से इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। इस तरह से ये परिचय पत्र, ये प्रशस्ति पत्र जहां भी वे जाते हैं उनके साथ साथ चलते हैं।
अब देखें हम, ये प्रशंसाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये प्रशंसा कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है, और जिसकी ये प्रशंसा की जा रही है, अगर वो इंसान सजग नहीं रहा तो उसके लिए ये प्रशंसा जहर का काम करती है। इसीलिए इस प्रशंसा के समय में उस व्यक्ति को सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी तारीफ करने वाला, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति तो शायद पुण्य कर्मों का संचय कर रहा है, लेकिन जिसकी तारीफ की जा रही है उसके तो पुण्य कर्मों का उदय आ रहा है और उन कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ऐसे में अब वह क्या करे? ये एक बहुत समझने वाली बात है कि जब हमारी कोई तारीफ कर रहा हो या जिसकी भी प्रशंसा की जा रही हो कोई भी सत्कार्य की, तो ऐसे में उस इंसान को क्या करना चाहिए? फर्ज करें कि आप ही हैं। एक बार को ये कल्पना करें कि आपने कोई ऐसा बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आप करते हैं, मन से करते हैं, आपको मन ही मन बहुत खुशी होती है और आप भीतर ही भीतर फूले नहीं समाते अपनी उस प्रशंसा को सुन करके। आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको बहुत खुशी हो रही होती है। तो इस तरीके से आपको ये जो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जब आपकी तारीफ की जा रही हो, जो आपकी तारीफ कर रहा हो, तो तुरंत पलट करके वापस आपने उसकी तारीफ कर दी हो कि अरे अरे, ये तो आपकी नजरें हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, ये तो आपने हमें मौका दिया कि जो मैं थोड़ा सा ये सहयोग कुछ भी कर पाया। इस तरह से तारीफ करने वाला व्यक्ति हमसे वापस अपनी तारीफ पाए। क्या ऐसा कभी हुआ हमारे साथ? क्या ऐसा कभी कोई क्षण आया कि जब जो हमारी तारीफ कर रहा था, हमने ही वापस पलट करके उनकी तारीफ कर दी और हमने ये देखा कि धन्यवाद है आपका, आपकी दृष्टि का, कि आपने हमें इस लायक समझा। अगर हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि हमने वापस तारीफ करने वाले की तारीफ की, तो अब से हमें ऐसा करना चाहिए। हमें वापस उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद है, आप सब लोगों का ये सहयोग है, आपकी ये दृष्टि है कि जो मेरे भीतर ये सद्गुण देख पा रही है, बाकी मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर पाया वो इसीलिए कर पाया क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया, आपने मुझे ये मौका दिया और आप मेरे इस यत्किंचित सहयोग को भी स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस तरह से आप वापस उन्हें धन्यवाद दीजिए, आप तुरंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, आप तुरंत जो आपकी तारीफ कर रहा है, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हो तो वह तारीफ आप में घमंड लाएगी। और अगर आप वापस से सामने वाले की तारीफ नहीं करते हैं तो आपको जो वे तारीफें मिल रही है, ये समझिए आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, क्योंकि आपने वे तारीफें ले ली, समाज में बहुत लोगों से नाम सम्मान शोहरत तो पाली है, लेकिन पलट करके आपने वापस उन्हें तारीफ नहीं की, आपने वापस उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, आप उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हुए, तो वह तारीफ पक्का है कि आपके भीतर घमंड लेकर के आएगी। और तारीफ के क्षणों में हमारे भीतर घमंड आया या नहीं आया, इस बात का पता कैसे लगेगा? पता कब लगेगा? जब कोई हमारी तारीफ कर रहा है, उस समय में ये पता नहीं लगेगा कि हमारे भीतर वो तारीफ अहंकार उत्पन्न करवा रही है या नहीं करवा रही है। जनरली तो पहचानने वाला अगर पहचान सके तो पहचान पाएगा कि जैसे ही मैं तारीफ सुनता हूँ, मेरे भीतर एक गुदगुदी पैदा होती है। ये प्रशंसा के स्वर मेरे भीतर कहीं ना कहीं कोई गुदगुदाहट पैदा करते हैं, मेरे भीतर कहीं कोई बहुत अच्छी फीलिंग लेकर के आते हैं, यानी कि मेरे अहंकार को रस मिल रहा है, मेरे अहंकार को तृप्ति मिल रही है। लेकिन जनरली ये उन क्षणों में पता नहीं लग पाता है। ये कब पता लगेगा? ये तब पता लग पाएगा जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होगा, बल्कि आपको तारीफ सुनने के स्थान पर उल्टा आपकी आलोचना सुनने को मिलेगी। तो जब कोई आपकी आलोचना करे, उस समय में आपको क्या फील होगा? स्वाभाविक सी बात है, आपको दुख होगा, आपको बुरा फील होगा, बुरा अनुभव होगा। और जब
आपको आपकी आलोचना सुनने पर बुरा महसूस हो रहा है, दुख आ रहा है, दुख फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तारीफ के समय में आपके भीतर घमंड का भाव भी आया था, आपके भीतर अहंकार भी उत्पन्न हुआ था। अगर अपनी आलोचना सुनने के समय में, अपनी कमियां सुनते समय में अगर दुख ना हो, बुरा महसूस ना होता हो, तो समझना कि तारीफ के समय में घमंड नहीं आया था। तारीफ के क्षणों में हम विनम्र रह पाए थे, हम सहज रह पाए थे, हम समभाव में रह पाए थे, हम संतुलन में रह पाए थे, संतुलित रह पाए थे। लेकिन अगर तारीफ के समय में संतुलित नहीं रह पाए, तो जब कोई आपकी आलोचना करेगा तो उन आलोचना के पलों में, उन क्षणों में जब आपकी कमियां दिखाई जा रही होगी, जब आपकी बुराइयां की जा रही होगी, तो उस समय में भी आप अपना धैर्य खो बैठोगे और आप तुरंत आवेश में आ जाओगे, उत्तेजित हो जाओगे और एग्रेसिव होकर के आप भी तुरंत सामने वाले की कमियां निकालना स्टार्ट कर दोगे। जनरली ऐसा ही तो होता है। जब भी कोई हमारी कमी दिखाता है, हमारी कोई कमी निकालता है, तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत सामने वाले की कोई ना कोई कमी निकाल करके उसके सामने ले आते हैं। अरे, जब आपकी किसी ने तारीफ की थी, तब तो आपने तुरंत उस सामने वाले व्यक्ति की तारीफ नहीं की, तब आप उसकी तुरंत तारीफ नहीं करते। लेकिन जैसे ही किसी ने आपकी कोई कमी दिखाई, आपने तुरंत उसकी कमी निकाल दी वापस। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? तारीफ के बदले में वापस तारीफ तो हम नहीं कर पाते, लेकिन कमी दिखाने के पल में हम भी वापस 2 कमी दिखाई तो हम उसकी 4 कमी दिखाने में पीछे नहीं रहते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार में संतुलन नहीं है, हमारे जीवन में समकित का अभाव है। ये हमारी जीवन शैली समकिती शैली नहीं है, सम्यक्त्वी हम नहीं हो पाए। हम समझ लेते हैं कि पर्युषण के इन 8 दिनों में हमने प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर दिया, त्याग तपस्या भी कर ली, रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, प्रतिदिन प्रवचन सुन लिया, गुरु दर्शन कर लिए, गुरुवाणी सुन ली, और ये बस कुछ रूटीन, धार्मिक जो रूटीन है उसको फॉलो करने से हम धार्मिक हो गए हैं। या फिर हमने अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ गुरु मेरे गुरु हैं, और जिन वाणी जो भगवान ने धर्म बताया वही मेरा सच्चा धर्म है, बस ये पाठ पढ़ लिया तो मैं समकिती हो गया। ऐसा नहीं है। कुछ पाठ पढ़ लेने मात्र से या कुछ क्रियाएं बदल लेने मात्र से, कुछ ऐसा आचरण कर लिया जिसे हम धार्मिक आचरण कहते हैं, तो हम सम्यक्त्वी हो जाएंगे, या तो हमारे जीवन में धर्म आ जाएगा। हमारे जीवन में सच्चा धर्म का प्रवेश तब तक नहीं होता जब तक कि हमारी जीवन शैली, हमारी पूरी सोचने समझने की जो शैली है वो सम्यक्त्वी ना हो जाए। अब हमारी जीवन शैली कैसे समकिती हो पाए, तो उसका एक छोटा सा बिंदु है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई हमारी तारीफ करे तो उन तारीफ के बातों को सुनते समय हम तुरंत ही विनम्र बन जाएं, हम तुरंत सामने वाले की वापस तारीफ करें और हमारे मन में धन्यवाद का भाव जगे। ये सिर्फ करने के लिए नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है कि उनको वापस थैंक्स बोल दो, हाथ जोड़ करके उनको आभार प्रदर्शित कर दो। नहीं, हमारे भीतर से ऐसा भाव जगे कि हम सचमुच उनके प्रति धन्यवाद महसूस कर पाएं और हम उनके प्रति कृतज्ञता अपने भीतर अनुभव कर पाए। तो जब हम ये कृतज्ञता का भाव अनुभव कर पाएंगे, तभी हमारे भीतर में हम पहचान पाएंगे कि अब हमारी शैली समकिती हो पाई है। लेकिन अब इसका भी मेजरमेंट कैसे होगा, पता कब लग पाएगा? क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं आती तब तक हम हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं सम्यक्त्वी, इसका पता कैसे लग पाएगा? तो इसका मेजरमेंट तो तभी होगा कि जब कोई आपकी अकारण ही बुराइयां कर रहा हो, अकारण करे चाहे सकारण करे, चाहे हमसे कोई भूल चूक हुई हो उस वजह से कोई हमारी बुराई करता हो, या हमें लगता है कि हमसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई है उसके बावजूद अकारण ही कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमें निरंतर कमियां देखता चला जा रहा है, हमें पॉइंट आउट करता चला जा रहा है, हमारी क्रिटिसाइज हो रही है, या फिर कई बार हमारे ऊपर कोई दोषारोपण किया जा रहा है, कोई ब्लेम किया जा रहा है, ऐसे पलों में अगर हम शांत रह पाते हैं, अगर हम संतुलित रह पाते हैं,
तो समझना कि हमारी मति में धैर्य आया, तो हमारे भीतर पेशेंस डेवलप हो पाया, तो हमारे भीतर समकित प्रज्ञा जागी, तो हमारे भीतर समकित सद्भावना प्रकट होने लगी। तो हमें इसी बात का अभ्यास अपने जीवन में करना है। हम इन बातों को समझें कि कैसे तारीफ के समय में एक व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और रिस्पॉन्ड से पहले हमारे भीतर क्या भाव आने चाहिए, कैसे हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हमें उनका धन्यवादी बनना है। हम बात कर रहे थे नंद मणिहार सेठ की, कि वह नंद मणिहार सेठ जो उसने वो बावड़ी खुदवाई, जो उसने इतना सुंदर जलाशय का निर्माण करवाया, इतना बढ़िया बाग लगाया, उसकी तारीफ को सुनते सुनते वह बहुत खुश होता चला जाता था और अपनी उस तारीफों में ही वो मदमस्त होने लगा था। और अपनी तारीफ सुनने के क्षणों में वह भी धन्यवाद देना भूल गया, समकित प्रज्ञा का जागरण नहीं रह पाया और वह सब कुछ भूल गया। बस वह तो मस्त होता जाता, तारीफ सुन करके खुश होता ही चला जा रहा था। तारीफ के समय में वापस धन्यवादी बनना है, ये बात वो भूल गया, या शायद उसे समझ ही नहीं आई थी। तो वह ये भूल गया कि जब भी कोई उसके सरोवर का पानी पीकर जा रहा है तो उसे भी उसका थैंक्स देना है, उसे भी धन्यवाद देना है कि जो लोग भी उसके लगाए हुए पेड़ों की छाया में बैठ करके विश्राम कर रहे हैं और वे मीठे फल खा करके जा रहे हैं, तो वह उनको धन्यवाद देना भूल गया। ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है। हम सब भी ये गलती करते हैं कि जब भी हमसे कोई सत्कार्य हो रहा हो या कोई भी अच्छा कार्य होता है तो हम भी स्वयं को इस भावना पर नहीं ला पाते कि हम भी पुनः उनके प्रति आभार ज्ञापित करें, यानी हमारे मन में वो थैंक्स की फीलिंग जन्मती ही नहीं है। शायद हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले। अगर किसी को संस्कार ना भी मिले हो तो क्या हुआ, ये तो एक सहज बात है। हम अपने भीतर स्वभावतया हमारे भीतर से वो धन्यवाद का भाव प्रकट होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। हमें तो जो कोई हमारी हेल्प भी करता है तो भी हम उसे थैंक्स देते हैं औपचारिक रूप से, शिष्टाचार वश हम उन्हें थैंक्स बोल लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर में वो थैंक्स की फीलिंग नहीं आ पाती है, हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित नहीं कर पाते हैं। और यही गलती हम सब लोगों से अनेक बार हो जाती है कि हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। गुरुदेव श्री हमें बताया करते कि अगर एक व्यक्ति तपस्या कर पा रहा है, उपवास कर रहा है, बेला तेला अठाई कोई भी तप कर रहा है, तो उसे अपने तप के प्रति अहोभाव की फीलिंग आनी चाहिए, उसे अपने आप को धन्य भागी महसूस करना चाहिए। लेकिन हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि जब उनके द्वारा कोई तपस्या हो पाती है तो वे धन्यवाद देते हैं, वे स्वयं को धन्य भागी महसूस करते हैं और वे ऐसा फील कर पाते हैं कि धन्यवाद है गुरुदेवों का कि जिन्होंने मेरे भीतर तपस्या करने का संकल्प जगाया। धन्यवाद है इन पलों का, इन क्षणों का कि जो मुझसे ये तपस्या हो पाई, इन दिनों में मैं ये तप कर पाया। धन्यवाद है इन सभी निमित्तों का, इन सभी सहयोगियों का कि जिनके सहयोग को पाकर के मेरी ये तपस्या बिना बाधा के निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाई। बहुत थोड़े लोग इस तरह से धन्यवाद दे पाते हैं। और सिर्फ तपस्या की ही बात नहीं है, बहुत थोड़े लोग ये फील कर पाते हैं कि धन्यवाद है आप सभी निमित्तों का कि जिनकी वजह से मुझसे कुछ दान संभव हो पाया। उसी तरीके से हम जो भी कुछ करें, अगर हम शील का पालन कर रहे हैं, अगर हमारे भीतर कोई सद्भावना का भाव पैदा हुआ है, तपस्या हो पाई है, तो हम उनसे जुड़े हुए सभी निमित्तों को धन्यवाद दे पाए। अगर हमारे भीतर ये आभार की फीलिंग आती है, ये ग्रेटफुलनेस पैदा होती है, तो सचमुच ये एक दिव्यता का एहसास हमें कराती है। अगर हम स्वयं को भी धन्यभागी महसूस करते हैं, स्वयं के द्वारा किए गए इस दान, शील, तप और भाव की अनुमोदना करते हैं, आसक्ति नहीं है, अपनी तारीफ नहीं है, प्रशंसा नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव अगर आ पाता है तो निश्चित रूप से हमें एक दिव्यता की अनुभूति होगी, और वो जो दिव्यता की अनुभूति होती है वही तो हमें देवत्व की प्राप्ति करवाती है।
सुना है हम सब ने कि तपस्या करने से देव गति का आयुष्य बनता है। कैसे मिलेगी वो देव गति? जब तपस्या करते समय हमारे भीतर वो दिव्यता का एहसास जगेगा। लेकिन यहाँ तो तपस्या करते समय ऐसे धन्यवाद के भाव नहीं आ पाते। तो जब धन्यवाद के भाव ही नहीं आते तो वो दिव्यता का एहसास भी नहीं हो पाता। लेकिन अब से हमें समझना है कि जैसे ही हम कोई भी तप की क्रिया करें, कोई भी दान की क्रिया करें, तो हम तुरंत धन्यवादी बन जाएं। हम तुरंत धन्यवाद दें कि तपस्या कराने का जिन्होंने मेरे भीतर ये भाव जगाया, जिनकी देख करके मेरे भीतर ये प्रेरणा जागी, उन सब का आभार है। और इन दिनों का, इन पर्युषण के दिनों का धन्यवाद है कि ये दिन आते हैं और तब मेरे भीतर का ये सम्यक पुरुषार्थ जागृत हो पाता है। तो इन पलों का, इन दिनों का भी धन्यवाद है। धन्यवाद है इन सभी सहयोगियों का कि जिनकी वजह से मैं ये तपस्या पूरी अच्छी तरह से संपन्न कर पाया। इस तरह से जितना जितना एक व्यक्ति धन्यवाद देता चला जाता है, उतना उतना उसके तप के साथ में विनम्रता का भाव गहराता चला जाता है। यानी जितना आप धन्यवाद दोगे, उतने ही आपके भीतर विनय का गुण प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये विनम्रता, ये विनय का गुण हमारे भीतर गहराता चला जाएगा, उतना उतना हमारे भीतर सद्गुणों का पोषण होएगा। और ये जो सद्गुणों का पोषण करना है, इसी को पौषध व्रत कहते हैं। पौषध का मतलब होता है कि एक इंसान अपने भीतर गुणों का पोषण करे, गुणों को बढ़ाए, गुणों को डेवलप करे, गुणों का विकास हमारे भीतर हो। यही पौषध कहलाता है। और हम सब ने ये सुना है कि तपस्या जब भी एक इंसान करता है, उपवास इत्यादि का कोई भी तप हो, तो वह पौषध युक्त किया जाना चाहिए। इसका क्या गहरा मीनिंग है? यही कि जब भी आप तप करो तो वह तपस्या कहीं आपके भीतर अहंकार को ना डेवलप कर दे, कहीं आपके भीतर वो घमंड ना आ पाए कि देखो मैंने 28 करी है, मैंने ये किया, ऐसा मैंने ये किया वाला भाव ना आना पाए। बल्कि वो तपस्या आप जितना धन्यवाद दोगे, उतना आपके भीतर विनय आदि सद्गुणों को बढ़ाएगी। तो सद्गुणों का पोषण होगा तो तपस्या के साथ में आपका पौषध व्रत भी हो पाएगा। और तभी वह तपस्या या वह दान या वह कोई भी सत्कार्य आपका सम्यक प्रकार से फलित हो पाएगा। हम सुन रहे हैं नंद मणिहार की बात कि वह नंद मणिहार इस तरह से इन सब बातों को नहीं समझ पाया, उसके भीतर इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक जागृत नहीं हो पाया। और इसी वजह से वह तो बस निरंतर खुशी में ही मदमस्त रहता था। अपने भीतर ही भीतर, मन ही मन उसके बस एक खुशी के ही भाव चलते रहते थे। अपने अहंकार में ही वो इतना अहंकार के वशीभूत हो गया, बस निरंतर यही भाव करता रहता कि मेरी वजह से देखो आज इतने लोगों की प्यास की तृप्ति हो पा रही है, इतने लोगों को पानी मिल जाता है, सब आराम करके जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। बहुत लोगों को ऐसी फीलिंग होती है। तो बस वो उसी अहंकार में ही हमेशा रत रहता था, उसी मान के भाव में गर्वोन्मत्त रहता था। और फिर अपनी लगाई हुई उस बावड़ी में उसकी इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि उसी आसक्ति के परिणाम स्वरूप मर करके वो अपनी उसी बावड़ी का मेंढक बन करके उत्पन्न हो गया। कैसा गजब हो जाता है कि एक अच्छा भला इंसान जिसने गुरु की वाणी सुनी हो, धर्म का पालन किया हो, इतना अच्छा कार्य किया हो, और मरने के बाद में उसकी कैसी गति कि वह तिर्यंच योनि में पैदा हो गया, उसी बावड़ी में मेंढक बन गया। ये घटना, ऐसी बात सिर्फ उस नंद मणिहार सेठ के साथ ही हुई हो, ऐसा नहीं है। अनेकों ऐसे उदाहरण हमें सुनने को मिल जाएंगे। अनेकों लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती है कि वो जब भी कोई सेवा का कार्य करते हैं, जैसे कई लोग गायों की बड़ी सेवा करते हैं, रात दिन गौशालाओं के लिए ही दान जुटाते हैं, दान का कार्य करते हैं, स्वयं भी उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी उन गायों में इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि मृत्युपरांत वे भी गाय बन जाते हैं। कई लोगों को ऐसा देखा गया कि उनको कुत्तों के प्रति बहुत लगाव होता है, तो वे उन जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। विशेष रूप से कुत्तों के प्रति उनके मन में बहुत आसक्ति हो जाती है, तो मृत्यु पश्चात वे भी उसी योनि को प्राप्त कर जाते हैं।
एक जड़ भरत की कथा आती है। हमारे पुराणकार बताते हैं कि उनको अपने ही द्वारा पाले गए हिरण में इतना लगाव बन गया कि मरने के पश्चात वे भी हिरण की योनि को ही प्राप्त कर दिए। तो इस तरह से ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हमें मिल जाएंगे कि जिसके प्रति उन्होंने दया की है, दान किया है, सहयोग किया है, सेवा की है, उसी में उनका लगाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे मरने के पश्चात स्वयं भी उसी स्थान को, उसी योनि को प्राप्त कर लेते हैं। हम देखें ये आसक्ति हमें कहां से कहां तक ले जाती है, आसक्ति हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। सूत्रकार बताते हैं कि कई बार देवताओं को भी वृक्षों में आसक्ति हो जाती है। जिन पेड़ों पर, जिन वृक्षों पर वे निवास करते हैं या जिन वृक्षों पर उनका निरंतर आवागमन होता रहता है, उन्हीं वृक्षों में उनकी आसक्ति हो जाती है। या कई बार वे देवता धरती के जो सुंदर सरोवर होते हैं, इस धरती लोक में जो बहुत अच्छे अच्छे जलाशय हैं, कुंड है या फिर बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, तो उनमें भी उनकी कई बार आसक्ति हो जाती है, लगाव बन जाता है। कई बार उन देवताओं को अपने ही धारण किए गए अलंकारों के प्रति आसक्ति हो जाती है। यानी जो सुंदर हीरे जवाहरात इत्यादि उन्होंने पहन रखे हैं, जो आभूषण हैं उनके शरीर पर धारण किए हुए, उन्हीं में उनकी आसक्ति हो जाती है और उसी आसक्ति के परिणाम स्वरूप वे मृत्यु के पश्चात वही सोने चांदी के जीव बन जाते हैं, पृथ्वी काय के जीव बन जाते हैं, धरती के जीव बन जाते हैं, पानी में उनका जन्म हो जाता है क्योंकि सुंदर सरोवर में इतना लगाव बन गया था तो वहीं पानी के जीव बन गए। उस वृक्षों में उनका इतना लगाव था तो वे वहीं पेड़ पौधों में ही अगला जन्म धारण कर लेते हैं। हम देखें देवताओं का भी कहां से कहां तक पतन हो जाता है। यानी एक देवलोक के देवता का भी इतना पतन हो जाता है कि वो मर करके पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय का जीव भी बन सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो समझने की बात ये है कि ये आसक्ति इंसान को कहीं से कहीं तक पहुंचा देती है, यानी हीरो से जीरो भी बना सकती है, अर्श से फर्श तक ले आती है। जैसा कि नंद मणिहार के साथ में हो रहा था। तो नंद मणिहार सेठ अब क्या उसी अपनी आसक्ति के भंवर जाल में ही डूबा रहता है या फिर वो अपनी उस आसक्ति के जाल से उबर पाता है, उसे कोई ऐसा सौभाग्य से, ऐसा कोई सद्गुरु का सानिध्य मिल पाता है कि जिससे वो अपनी आसक्ति से उबर पाए। ये अभी उसके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, लेकिन उसे हम आज नहीं सुन पाएंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो आज हम इतना ही यहीं पर इसे विराम देते हैं। हम फिर इस नंद मणिहार की कथा को कंटिन्यू करेंगे और इस आसक्ति के स्वरूप को समझेंगे कि कैसे आसक्ति हमारा कर्मों का बंधन करवाती है, गाढ़े कर्मों का बंधन हो जाता है। तो इन पर्युषण के दिनों में हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो आज के प्रतिक्रमण में हम इसी बात पर चिंतन करें कि मेरी कहां कहां पर आसक्ति है, मैं कहां कहां पर आसक्त हूँ, मेरा अटैचमेंट कहां कहां पर लगा हुआ है। हम अपनी उन आसक्ति के स्थानों को पहचानें और अपने आप को उस आसक्ति से विरमित करें, विरमण कर पाएं। जितना जितना हमारे भीतर वो आसक्ति से विरमण होता चला जाएगा, जागृति बढ़ेगी, उतना ही हमारा कल्याण हो पाएगा। हम सब अपने इष्ट को, चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, यही हम सबका भाव रहे, यही हमारी सद्भावना है, प्रार्थना है। जय हो, जय हो।